नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो रही है। इस बीच हम मौजूद हैं अभी भागलपुर क्षेत्र के कहलगांव में, जहां से आरजेडी के प्रत्याशी अभी आपको मेरे फ्रेम में भी दिख रहे होंगे, बासुकीनाथ यादव जी आरजेडी से संभावित प्रत्याशी हैं। लगातार जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे कि पार्टी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारी जो है अभी फिलहाल वो क्षेत्र में कर रहे हैं। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। पहले तो जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं क्षेत्र में लेकर सर, आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। और रही बात तैयारी की, तो राष्ट्रीय जनता दल में मैं 2012 से सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ और पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 मैंने पार्टी को अपना इच्छा जाहिर किया था कि मैं कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन उस समय की स्थिति गठबंधन में सीट जाने के कारण कांग्रेस को सीट गई और हम लोग गठबंधन का पालन करते हुए गठबंधन धर्म का निभाने के लिए हम लोग पार्टी के आदेश को मानकर चुप हो गए। और 2020 के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा, जनता के बीच, चाहे जैसा भी कार्य हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल का कार्य हो, शिक्षा का हो, सभी विषयों पर जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैं अपना सहभागिता दिया। और 2025 में भी मैं चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर पार्टी को किया हूँ और लगातार क्षेत्र में भी पार्टी के हम लोगों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर और जो उनका आदेश है कि पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो को लेकर के गांव-गांव, पंचायत सभी लोग जाए, तो मैं भी उस प्रचार को लेकर के लगातार क्षेत्र में रहा और लगे हुए ही हैं और पार्टी से उम्मीद करते हैं कि मुझे उम्मीदवारी मिले। बस कहलगांव में लगातार आप जनसंपर्क करें। जब आप जनसंपर्क करने जाते हैं, सबसे बड़ी समस्याएं, एक समस्याएं जो मुख्य समस्याएं आपको दिखती है कहलगांव क्षेत्र के लिए? कहलगांव विधानसभा में जो मुझे मुख्य समस्याएं लगा, अभी तो कुछ जगह पर काम शुरू हुआ है। कहलगांव क्षेत्र की सारी सड़कें बद से बदतर थी। कहलगांव ने जाम की समस्याओं को शहर ने बहुत झेला, रो देते हैं लोग। और कहलगांव से भागलपुर जाने में जो कष्ट, जो दंश लोगों ने झेला, मुझे नहीं लगता देश में किसी भी जगह पर किसी भी परिस्थिति में ऐसा सिचुएशन नहीं रहा होगा। उस पे तो तमाम हम रील्स वगैरह भी देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि अगर कहलगांव से भागलपुर अगर आप बाइक से सफ़र करते हैं तो आपका किस तरीके से क्या हो जाता है, धूल पूरा धूल मिट्टी। लेकिन हालांकि काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन इतने लेट और लतीफ़ क्यों काम हो रहे हैं यहाँ पर? इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है कि लेट लतीफ़ काम क्यों शुरू हुआ। और विधानसभा चुनाव के वक्त अगर कोई कार्य शुरू हो रहा है तो साफ दिख रहा है कि चुनाव को देख करके उस कार्य को शुरू कराया जा रहा है। वोटरों को लुभाने की प्रयत्न किया, पूरा तरीका से वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया है। इसकी वानगी आप और देख लेना, हमारी पार्टी के तरफ से जो योजनाएं जनता के बीच में रखा गया, अभी उसका नकल करके आप अंतिम समय में, चूंकि आप 20 साल से एनडीए सत्ता में है और लगातार कोई दूसरे मुख्यमंत्री है नहीं, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, तो अगर आपको वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी करना था या जो भी आप अभी घोषित कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किए, तो ये आप पहले भी कर सकते थे चुनाव के वक्त। और विपक्ष जिस योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में गई कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं ये योजना लागू करूंगा, उसका नकल करना
ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप जनता को लुभाने के लिए नकल कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, एक सवाल हम लेना चाहते हैं। जब हम इलेक्शन हुआ, लगातार विपक्ष जो है सड़कों पर थी, या जो तेजस्वी यादव की बात करें या राहुल गांधी लगातार सड़कों पर, किस नज़र से आप इसे देख रहे हैं? जब हम लोग के पार्टी के सुप्रीमो के विषय में आपने कहा कि वो सड़कों पर थे, तो हम लोग भी तो उस दिन सड़क पर ही थे, सभी लोग सड़क पर थे। क्या मामला क्या है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए? वो मामला क्या है? मामला तो साफ साफ दिख रहा है। उसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुए ना, तो जब उसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उस वोटर लिस्ट में अचानक ऐसा क्या हो गया जो कि उस पर चुनाव संभव नहीं है? जो चीज़ आप SIR लागू कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद भी लागू हो सकता था। ऐसी क्या बेचैनी थी कि इतने कम समय में सरकारी कर्मचारियों को पागल की तरह घरों घरों में भेज के जल्दी से जल्दी डाटा को कलेक्ट करके, इतना बेचैनी दिखना ही लगता है कि ये एक साजिश है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं चुनाव आयोग को, बड़ी मोर्चा हम अभी खड़ा करने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है? मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि देश में कोई एक नेता तो है कि भ्रष्टाचार सिस्टम के विरुद्ध इतने कड़े आवाज़ों में उन्होंने विरोध करने का काम किया, जो कि आज कहीं न कहीं देश के तमाम विपक्षी नेताओं को डर लग रहा है कि चूंकि सरकार के विरुद्ध बोलने पर जेल जाएंगे, केस होगा, ED ID CBI इनकम टैक्स छापे पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं डर के इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, उनका तारीफ करना चाहिए। सदन से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि इस बार हम हो सके तो चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, जब परिस्थिति ऐसा होता है ना कि घर में भी आप देखे होंगे कि जब 2 भाई या 4 भाई की लड़ाई हो जाती है, माँ बाप किसी तरह से पक्षपात करने लगते हैं जिस भी भाई को, तो तंग आकर कभी कभी बोलते हैं कि मैं शेयर ही नहीं लूँगा। तो उसी हिसाब से आप उस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे, जब संविधान की धज्जियाँ उड़ेगी और संविधान का जब मजाक उड़ेगा और लोकतंत्र का जब मजाक उड़ेगा, तो लोग जो भी राजनीतिक जीवन में है, राजनीतिक पार्टियां तो यही बोलेंगे ना, और इसके सिवा और विकल्प भी क्या? लेकिन NDA गठबंधन के जितने भी नेता है वो बोल रहे हैं कि विपक्ष डर चुके हैं, तेजस्वी यादव डर चुके हैं, हार मान लिए हैं चुनाव से पहले ही। आप संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मजाक उड़ाने के सवाल पर अगर विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं तो इससे ये साबित होता है क्या कि डर गए लोग? ऐसा होता है? मतलब हार का डर है वो लोग कह रहे हैं कि हार का डर है। कैसे? इसलिए आप लोग चुनाव सच बोलना, सच बोलना हार का डर होता है। सच बोलना हार का डर होता है। आप महिला है तो आपको महिला ही ना हम बोलेंगे, तो क्या अब आप क्या बोलिएगा मीडिया में कि मैं डर गया आपसे? ऐसा थोड़ी होता। सच को उजागर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई वीरेंद्र की वीडियो हाल ही फिलहाल में किस तरीके से वायरल हुई, उन्होंने सचिव जी जो थे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुझे धमकाया गया RJD के नेता द्वारा, तो क्या कुछ इस पे कहना चाहिए? आप वो वीडियो को सुनी है? पूरा सुनिए आप? जी मैंने पूरे सुनी है। आपको कैसा लगा? एक विधायक से पंचायत सचिव का वो बर्ताव, अगर सच मायने में देखा जाए तो मुझे तो कहीं से मतलब समझ में नहीं आया कि उस लड़के ने, मान लीजिए कि अगर विधायक ना भी हो तो भाई वीरेंद्र की उम्र और वो पंचायत सचिव की उम्र में बहुत फासला है। विधायक नहीं भी होते, कोई भी सम्मानित नागरिक भी अगर एक सरकारी कर्मचारी को फ़ोन करते हैं तो उस बिहेव से बर्ताव नहीं करना चाहिए। लोग उसको मीडिया में विधायक को टारगेट करके बदनाम किए, लेकिन सच से अगर वो वीडियो सुने और आत्मा पर धर के अगर आवाज़ से पूछे तो उसको सच समझ में आएगा कि एक पंचायत सचिव का एक विधायक से उस तरीके से बात करना मुझे तो अजब लगा। इसलिए तो मैंने कहा भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार के सरकार में इतना धज्जी उड़ गया कि किसी भी कर्मचारी को किसी चीज़ का डर नहीं है।
बट एनडीए की सरकार तो आपके समय का जो था उनको बोल रहे हैं कि उस समय जंगल राज था, उस वक्त में जंगल राज था। आप किसको कह रहे हैं? नीतीश कुमार कितने दिनों से मुख्यमंत्री है? 20 साल हो गया ना। तो 20 साल में तो एक बच्चा ही जवान हो जाता है, 21वां साल चुनाव लड़ने लगता है। किसको अब कहना है जंगल राज था, क्या था, नहीं था? वर्तमान में बात करिए ना। कौन हिसाब देगा? आपको हिसाब देना है ना। एक बार का हिसाब आपको नहीं दे, 4 टर्म आपकी सरकार रही, आपको चारों टर्म का आपको ही हिसाब देना है। अब 20 साल पहले क्या हुआ नहीं, तो तमाम लोगों की समस्या होती है कि हमारे फंड में उतने पैसे नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुखिया पंचायत चुनाव, पंचायती राज में जो भी वो तो आंदोलन भी वो लोग किए। कभी सरकार खुद कंफ्यूजन में है, कभी धरने पर भी, हाँ धरने पर भी। कभी क्या हो रहा है कि वार्ड कमेटी गठित किया जा रहा है, तो वार्ड को पावर कभी मिला, कभी कमेटी को, कभी फिर मुखिया को दो, फिर मुखिया को पावर को घटाओ, कभी बढ़ाओ। मतलब सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। तो ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है। महुआ से तेज प्रताप यादव जी निर्दलीय चुनाव में उतर चुके हैं, कैसा लग रहा है? किन पार्टी का जो है वो वोट काटेंगे? ये मैं कहलगांव विधानसभा में रह के महुआ विधानसभा के विषय में क्या बोलूं। अब वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ की जनता क्या सोचते हैं, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं टीम तेज प्रताप यादव जी? मैं राष्ट्रीय जनता दल का आदमी हूँ, दूसरे पार्टी को मैं क्यों सपोर्ट करूं? जब तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। चलिए, एक नई पार्टी उभर के सामने आई है, लगातार रैली भी कर रही हैं, उसके सूत्रधार जो हैं वो प्रशांत किशोर हैं। क्या कुछ देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी को? देखिए, उनको तो बहुत पहले से राजनीति करने वाले लोग कमोबेश प्रशांत किशोर जी को बहुत पहले से जानते हैं कि उनका कार्य क्या था, तो पूरा देश जानता है। बस उसी निगाह से हम लोग तो उसी निगाह से देखते हैं कि पार्टी से पैसा लेके पार्टी के लिए प्रचार करना, पार्टी चुनाव में कैसे जीतेगी, चुनावी प्रबंधन का जो उनका कार्य था वही उसी दृष्टि से उनको देखते हैं। और बिहार में मान लिया जाए कि अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अपना वही हिसाब है उनका, चुनावी प्रबंधन के ही तरीके से वो चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक उनका किसी जनता के किसी खास वर्ग में उनका वोट है, ऐसा मुझे नहीं दिखता। वो लगातार अपने भाषणों में, रैलियों में, जहाँ भी जा रहे हैं, लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हम बिहार से पलायन को पूरी तरीके से रोक देंगे। अब तो भाषण देना, मान लीजिए लोकतंत्र में कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाए हैं तो उनके भाषण को रोकना तो किसी के बस में नहीं है। मैं भी जब मंच पे जाऊंगा तो मैं भी अपनी बातों को अपने मन से ही रखूंगा। अब पलायन और रोकेंगे, उनको मौका मिलेगा, किस तरीके से रोकेंगे वो ये उनका विषय है। पहले उनको मौका मिलने के बाद ही ना पलायन रोकेंगे। मौका तो पहले मिले, वो तो देखिए पहले मौका मिलता है या नहीं, तो देखने वाली बात होगी। हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, महागठबंधन क्या लग रहा है इस बार? महागठबंधन का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहेगा बिहार चुनाव में? 2020 से भी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा और एनडीए बेईमानी करने लायक भी नहीं रहेगा। पिछला बार चूँकि बहुत शॉर्ट मार्जिन में कुछ सीटों पर बेईमानी करके और फिर करके सरकार बना ली है, इस बार लंबा डिफरेंस रहेगा, बेईमानी करने लायक भी नहीं रहेंगे। बेईमानी करने लायक भी नहीं बचेंगे? जी नहीं बचेंगे। उम्मीद है जीत होगी इस बार? मैंने तो कहा, जब विपक्ष को कह दिया कि आप बेईमानी करने लायक भी नहीं रहेंगे तो उम्मीद तो है ही ना। उम्मीद है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।